गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस यूजुअली डेंस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये तो डेंस मतलब घना, स्फेरिकल और ओवल शेप। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर, इनसाइड सेल। ठीक है। और क्या क्या होता है इस, मतलब जनरली जो न्यूक्लियस होता है ना, वो उसकी पोजीशन होती है, वो सेंट्रल में पाया जाता है। इट ऑक्यूपाइज इन सेंट्रल पोजीशन। मतलब मोस्टली जो होता है ना न्यूक्लियस, वो सेंटर के अंदर पाया जाता है। बट इन प्लांट, लेकिन प्लांट में ये आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल इट्स शिफ्टेड टू वन साइड। वैक्यूल की फॉर्मेशन के बाद ये एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे हम देख लेते हैं, ये कोई सेल है, मोस्टली केसेस में सेंटर में पाया जाएगा, लेकिन इन सम केसेस में लाइक ये सेल है तो ये कहीं यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है वैक्यूल की फॉर्मेशन के बाद। ओके। अंदर तो मतलब एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कईयों कईयों के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं। जो इट इज़ मतलब अब तक हमने देखा न्यूक्लियस डेंस, स्फेरिकल और ओवल शेप का होगा, सेल के अंदर होगा। इट ऑक्यूपाइज मतलब सेंट्रल पोज, कई मोस्टली केसेस में सेंट्रल में पाया जाता है न्यूक्लियस, सेंट्रल पोजीशन ऑब्टेन करता है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, ये वैक्यूल की फॉर्मेशन के बाद एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ सेंटर में, तो यहाँ पर किसी में यहाँ हो गया, किसी में यहाँ हो गया, किसी में इसकी पोजीशन बदल जाती है, एक तरफ हो जाता है। और ये किस चीज़ से बनाता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन से बनाता है। डबल लेयर मेम्ब्रेन, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलोप। ठीक है। देख लेते हैं हम इसमें न्यूक्लियर एनवेलोप। आपको ये दिख रही होगी, इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बना दिया था। इसको बोलते हैं हम, ये जो ऊपर को डबल लेयर दिख रही है ना, न्यूक्लियर एनवेलोप। ओके। और फिर इसके बाद हम न्यूक्लियर कोर के बारे में देखते हैं। जो न्यूक्लियर एनवेलोप का क्या काम होता है? ये तो हो गया न्यूक्लियस के अंदर। मान लो इसके बाहर ये है, पूरा सेल बना दिया हमने। ठीक है। और ये बीच में इसके लाइक दिस, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलोप, इसका क्या काम है? जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, यहाँ पर लाइक ये जो प्रेजेंट है, इसको और इसको, मतलब ये बीच में एक दीवार होगी न्यूक्लियर पोर की, ये जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। ठीक है। और उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये रहा, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, उस पर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं साथ ही साथ नोट्स के रूप में लिख दें, न्यूक्लियर पोर आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की ये ऊपर जो मेम्ब्रेन, इसके ऊपर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्ट को एंट्री और एग्जिट देना। ठीक है। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है ना, उसको साइटोप्लाज्म में आना, या साइटोप्लाज्म से उसको उसके अंदर मटेरियल का जाना। तो इसका हो गया ये काम। मतलब इसका मेन काम क्या होता है? जो न्यूक्लियर पोर का, जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म में भेजना, साइटोप्लाज्म के जो अंदर है उसको न्यूक्लियस के अंदर भेजना। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? कलरलेस जेली लाइक प्रेजेंट, कलरलेस जेली होती है, वो प्रेजेंट होती है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके। अब न्यूक्लियोप्लाज्म लाइक ये हो गया, जैसे ये है, ये कलरलेस है। वैसे तो पेन ब्लू हो गया था, ब्लू हो गया, तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं उसको।
मतलब बीच में जो भी न्यूक्लियर के अंदर कलरलेस जेली प्रेजेंट होगी ना, उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और एक बार ये नेक्स्ट उस पर लिख देंगे। जो ये है ना टेंगल्ड मासेस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये लाइक ये देख रहे होगे आप, इन्हीं को बोलते हैं हम क्रोमेटिन। लो रहे आगे। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा, तो आपको एक बार दोबारा देख लो। ये मतलब पूरा सेल है, सेल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिस डबल मेम्ब्रेन को बोल देंगे न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसका काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के मटेरियल को और सेपरेट करना। फिर ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्ट करना साइटोप्लाज्म से, और साइटोप्लाज्म का ट्रांसपोर्ट करना उससे। इसकी एंट्री करता है, मतलब न्यूक्लियर पोर साइटोप्लाज्म से उसके अंदर आ सकता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकता है। ठीक है, और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन के बारे में देख लेते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन क्या होता है? टेंगल्ड मासेस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन। टेंगल्ड क्या होता है? टेंगल्ड होता है मतलब उलझा हुआ, उलझे हुए, मतलब कई धागे से उलझे हुए ना, उन्हीं को क्रोमेटिन बोलते हैं। ये किससे बने होते हैं? क्रोमेटिन क्रोमेटिन आर मेड अप ऑफ एसिड। कौन से एसिड से? लाइक डीएनए एंड प्रोटीन। अब आपने डीएनए का सुना होगा। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसका काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को कैरी करना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, मतलब इसी के कारण होगा। और एक ये बात है, जब व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल टूटता है, मतलब सेल डिवाइड करता है खुद को, तो क्या होता है? जो टेंगल्ड मासेस होते हैं ना, टेंगल्ड मासेस ऑफ क्रोमेटिन, मतलब लाइक टेंगल्ड मासेस मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि ऊपर आपको जो जो क्रोमेटिन होते हैं ना, वो डिवाइड करते हैं, कंडेंस होते हैं। क्रोमेटिन कंडेंस इनटू रोड शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम। ठीक है, मतलब जो क्रोमेटिन होगा वो कंडेंस होता है, मतलब टूटना, लाइक कंडेंस हो जाना रोड स्टेप के स्ट्रक्चर में। जब सेल डिवाइड होगा तो क्रोमेटिन हो गए। क्रोमेटिन क्या होता है? टैंगल उलझे हुए मास के स्ट्रक्चर थे, उससे वो एक रोड स्टेप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है? क्रोमोजोम क्या होता है? ये डीएनए से बना होता है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, और जो फंक्शनल पार्ट होगा ना डीएनए, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन क्या होता है? जो डीएनए का फंक्शनल पार्ट होना है उसी को बोलते हैं जीन। जीन का काम क्या होता है? जीन पास करता है इंफॉर्मेशन, हेरिडिट्रिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब इस लाइन को समझेंगे, मतलब आपके अंदर जो करेक्टर है ना वो आपके पेरेंट्स से है। जैसे आपकी आँखें हैं, आपकी मम्मी से मिलती है, आपके फादर से मिलती है, आपके हेयर्स किससे मिलते हैं, और भी जो कई आदतें होती है वो हेरिडिट्रिक उसके अंदर आती है। इन्फॉर्मेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन, जो गुण आपसे आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए हैं, उन्हीं को इन कौन कैरी करता है? जीन। ठीक है, और हम पढ़ते हैं हेरिडिट्रिक यूनिट, तो पता ही आपको बॉडी कौन सी होती है? डीएनए। अब न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के फंक्शन और देख लेते, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। मेन तो क्या करता है? ये स्टोर हाउस होता है जीन का, स्टोर हाउस ऑफ जीन। जीन का स्टोर हाउस कौन होगा? ये। और क्या करता है ये? कंट्रोल करता है ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? ये मतलब इंफॉर्मेशन देगा, तभी सेल डिवीज़न होगी, सेल रेस्पिरेशन हो, सेल की जो उसकी सारी प्रोसेसेस है ना, सारी इसके अंदर होगी। ठीक है,
न्यूक्लियस रेगुलेट द ऑल द सेल साइकिल, रेगुलेट करता है ऑल सेल साइकिल को। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, अब हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। ये पूरा सेल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। इसका क्या 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 होता है, साइटोप्लाज्म को और इस मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है उसको अलग करना। और मेम्ब्रेन के ऊपर एक न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, इसके मतलब जो साइटोप्लाज्म की एंट्री न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से जो बाहर निकलेगा उसकी एंट्री साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। फिर इसमें डेंस क्रोमेट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या काम क्या होता है, क्रोमेटिन पहले तो हम ये देखते हैं किससे बनाते हैं, तो एसिड से और प्रोटीन से बना। कौन सा एसिड होता है, डीएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, और जब सेल डिवाइड करता है ना, जो क्रोमेटिन होता है ये कंडेंस हो जाता है। पहले तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, फिर रोड शेप के स्ट्रक्चर बना देता है जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। और जो फंक्शनल पार्ट होता है ना डीएनए का, उसी को हम जीन बोलते हैं। जीन का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को पास करना पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर। जो भी करेक्टर जाएंगे पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाएंगे। फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस के, ये स्टोर हाउस होता है जीन का। कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को, सेल साइकिल को, यही करता है। और ट्रांसपोर्ट करता है इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर। तो क्लास आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप एक बार न्यूक्लियस को ढंग से पढ़ लेना। लाइक जो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखवाया है, आप इस लाइन को पूरा मान के लिख लेना, मतलब कहीं से भी मटेरियल लेके। और आप जो इतना भी करवा रहे हैं ना हम नोट्स में, इतना आप पढ़ लोगे वो आपके लिए बहुत एनफ है। और साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बना लेना। और आपको जो चीज़ में भी डाउट हो आप अपने टीचर से कांटेक्ट करना, वो आपको बता देंगे। लाइक मुझसे कांटेक्ट कर लेना, या जिससे के भी आप कांटेक्ट में हो उससे पूछना, जो आपकी समझ ना आए हम आपको दोबारा बताएंगे। थैंक यू।